क्या आप एक ऐसा खेल खेलना चाहेंगे जहां हारने का मतलब है मौत? मौत का खेल सिर्फ एक रियलिटी शो नहीं, बल्कि डर और मौत का ऐसा सफर था जिसने हर देखने वाले को अपनी सीट से बांध दिया। अंधेरे कमरों में बंद प्रतिभागियों की चीखें, रहस्यमयी भूतिया हमले और आत्महत्या की लाइव रिकॉर्डिंग ने पूरे शहर को दहला दिया। लेकिन सवाल ये है, ये सब सिर्फ इंसानी खेल था या कोई अदृश्य ताकत इन मौतों की निर्देशक थी? जब कैमरों ने वो दिखाया जो शब्दों से परे था, तब ये खेल सिर्फ खेल नहीं रहा। तो क्या आप मौत का खेल का राज जानने की हिम्मत रखते हैं? दहशत के पिटारे से एक डरावनी कहानी जिसे मौत का खेल कहना ही सही होगा। एक ऐसा भूतिया खेल जिसमें कई लोगों ने मौत को गले लगा लिया। एक शहर के कोने में एक भूतिया घर था। उसकी दहशत की खबर से सभी शहरवासी परिचित थे। उस घर के आसपास कई एकड़ जमीनों तक कोई घर नहीं बना था। दरअसल उस घर के आसपास कोई रहना ही नहीं चाहता था। एक बार एक टेलीविजन सीरियल डायरेक्टर उसी भूतिया घर में एक लाइव रिकॉर्डिंग सीरियल शूट करने का मन बनाता है, जिसका नाम वह मौत का खेल रखता है। इस खेल में चुने हुए प्रतिभागियों को भूतिया घर के अंदर पूरी रात गुजारनी होगी और इस दौरान हर कमरे में कैमरे लगे होंगे जो इनके डर भरे पलों को रिकॉर्ड करेंगे और अंत में जो प्रतिभागी बिना डरे पूरी रात गुजार लेगा उसे 1 करोड़ की इनामी राशि दी जाएगी। सीरियल डायरेक्टर मौत का खेल की घोषणा सारे शहर में कर देते हैं, लेकिन उन्हें प्रशासन का एक नोटिस आता है कि आपको उस घर में शूटिंग करने की इजाज़त नहीं मिल सकती। वह घर खतरे के दायरे में आता है। सीरियल डायरेक्टर बहुत नामी हस्ती था, इसलिए वह निजी तौर पर प्रतिभागियों की जिंदगी की सुरक्षा की गारंटी ले लेता है और कुछ शर्तों को लागू करने के बाद प्रशासन से उस भूतिया घर में सीरियल रिकॉर्ड करने की मंजूरी मिल जाती है, जिसके लिए उसे 2 गुने पैसे खर्च करने पड़ते हैं। प्रशासन की परमिशन मिलते ही पूरे शहर में मौत का खेल के पोस्टर चिपक जाते हैं। उनके हाथ में लगे ब्रेसलेट के बटन दबाते ही वह ताला खुल सकता था, लेकिन यह बात उन्हें बताई नहीं गई थी। अगर किसी प्रतिभागी ने वह ताला खोला तो प्रतिभागी प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा, जो कि कैमरे की रिकॉर्डिंग में दिखाई देगा। सभी के कमरे में निर्देश देने के लिए स्पीकर लगाए गए थे। उसी से सभी को संकेत दिया जाता है कि सभी जल्द से जल्द अपने कमरे का ताला बंद करके चाबी दरवाजे के नीचे से बाहर फेंके और इसके बाद कमरे की लाइट बंद की जाएगी। निर्देशों के अनुसार सभी अपने कमरे को अंदर से बंद कर देते हैं और चाबियां दरवाजे के नीचे से फेंक देते हैं। कैमरे नाइट मोड रिकॉर्डिंग के अनुरूप लगाए गए थे, इसलिए भले ही प्रतिभागियों के कमरे में अंधेरा हो, लेकिन दर्शकों को टेलीविजन स्क्रीन में सब कुछ नजर आ रहा होता है। धीरे धीरे डर की दस्तक हो जाती है। प्रतिभागियों में से एक लड़की अचानक अपने कमरे में चीखने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका गला दबा रहा है और वह छटपटाने लगती है। कुछ ही देर में वह डर से बेहोश हो जाती है। उसके बेहोश होते ही लाइव सीरियल देख रहे दर्शक घबरा जाते हैं। अचानक एक एक करके सभी प्रतिभागियों पर भूतिया हमले होने लगते हैं, लेकिन ताज्जुब की बात तो ये थी कि सभी प्रतिभागी अपने आप को स्वयं ही नुकसान पहुंचा रहे थे। कैमरे की रिकॉर्डिंग में साफ साफ नजर आ रहा था, कोई अपने चेहरे पर खरोंच रहा था तो कोई अपना गला दबा रहा था और तो और कई तो अपना सर भी दीवार से मारकर घायल कर रहे थे। दर्शकों का डर बढ़ते देख बिल्डिंग के नज़दीक सरकारी अधिकारी पहुंच जाते हैं, क्योंकि प्रोग्राम को प्रशासन की शर्तों के अनुरूप रिकॉर्ड करने की परमिशन दी गई थी, जिनमें से एक शर्त यह भी है कि यदि किसी प्रतिभागी को शूटिंग के दौरान मेडिकल की ज़रूरत पड़ेगी तो तुरंत डॉक्टर उपलब्ध करवाया जाएगा। और जब सभी प्रतिभागियों को लाइव रिकॉर्डिंग में चोट लगने लगती है तो सभी प्रोग्राम को रोकने की आवाज़ उठाने लगते हैं। रातों रात प्रशासन पर दबाव बढ़ जाता है। दर्शकों में दहशत फैलते देख प्रोग्राम का प्रसारण रोकने के आदेश आ जाते हैं। तुरंत प्रोग्राम का टेलीकास्ट रुक जाता है और अब जद्दोजहद होने लगती है सभी प्रतिभागियों को बचाने की। फायर ब्रिगेड की गाड़ी बिल्डिंग के बाहर पहुंचती है, लेकिन रात के समय उस भूतिया बिल्डिंग के अंदर जाने की हिम्मत फायर फाइटर्स की भी नहीं होती। सभी बाहर से खड़े होकर प्रतिभागियों की मौत का तमाशा देख रहे थे, क्योंकि सभी उस बिल्डिंग के खूनी इतिहास से अच्छी तरह वाकिफ थे। कमरे में लगे हुए स्पीकर की मदद से सीरियल का डायरेक्टर प्रतिभागियों को ब्रेसलेट का बटन दबाकर बाहर आने का निर्देश देता है।
लेकिन किसी प्रतिभागी को स्पीकर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती और न ही प्रतिभागी इतने कंट्रोल में थे कि वह ब्रेसलेट की बटन दबा सके। देखते ही देखते सभी प्रतिभागी लाइव रिकॉर्डिंग में ही आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन सब जानते थे कि ये भूतों के द्वारा किया गया नरसंहार है। सुबह होते ही सबकी लाशें निकाली जाती हैं और सीरियल डायरेक्टर को भारी मुआवजे के साथ कई साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है और उस बिल्डिंग को हमेशा के लिए नो विजिट जॉन घोषित कर दिया जाता है और इसी के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और दिलचस्प डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।